जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, जिसको गाना है गाए, हमें कोई एतराज नहीं, हम इसमें परमिट नहीं है। बाकी हम खड़े भी हो जाएंगे जिस वक्त आप गाएंगे, लेकिन हम ये बोल नहीं सकते हैं। हमारा ईमान जो है वो सिर्फ एक अल्लाह है और किसी के सामने हम झुक नहीं सकते हैं। भगवान के सामने एक मुसलमान नहीं झुक सकता। सर, मैं यहाँ पर वंदे मातरम की जो अहमियत है और उसका जो रोल रहा है लोगों के, हिंदुस्तान के लोगों को जगाने में, उस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इस वंदे मातरम ने जो लोगों में नेशनल स्पिरिट जगाया, उसका भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैं उन लाखों करोड़ों लोगों की बात करना चाहता हूँ यहाँ पर इस हाउस में, जिनको आइन के तहत बराबर के हुकूक हैं, वो बराबर के शहरी हैं, लेकिन उनके जज्बात और एहसासात की कोई न कदर होती है, न उनको सुना जाता है। यहाँ से मैंने कल भी सुना और आज भी सुना यहाँ पर इस हाउस में, किसी ने भी ये बात नहीं की कि हिंदुस्तान में जो करीबन मोर देन 200 मिलियन मुस्लिम लोग रहते हैं, उन्होंने क्या कोई कम कुर्बानी दी है इस मुल्क की आज़ादी में। मुझे आज भी याद है अब्दुल कलाम आज़ाद खान, अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जवाहर, हकीम अजमल खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब और बदरुद्दीन तोयब जी, हसरत मोहनी साहब पोइट, और बेगम हजरत महल, जिस लेडी ने जब उनके हस्बैंड को, रूलर को कैद किया गया, तो वो अवध की जंग में खुद उतर गई और अंग्रेज़ों के साथ लड़ा। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये सही नहीं है कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है? क्या ये सही नहीं है कि मुसलमानों ने अपने गर्म गर्म खून से इस धरती को सींचा है? क्या ये सही नहीं है कि मुसलमानों ने इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की है? क्या ये भी नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस को बनाने में मुसलमानों ने एक रोल अदा नहीं किया है? और क्या ये भी सही नहीं है कि यहाँ पर यहाँ की जो कल्चर है, सकाफत है, तमद्दुन है, तहजीब है, उसको परवान चढ़ाने में, उसको एनरिच करने में मुसलमानों का एक रोल नहीं रहा है? इस हाउस में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी अंग्रेज़ों के डायरेक्ट रूल में नहीं थे। जब हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, रियासती जम्मू कश्मीर के लोग उस वक़्त एक ऑटोक्रेटिक रूल के खिलाफ शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाल वाले झंडे के तले, और उनका एक कौमी गीत था उस वक़्त, लहरा ए कश्मीर के झंडे, हर सू लहरा, हर दम लहरा, हर जगह लहरा। यह एक हमारा जो है, हमने उस वक़्त उस रूल के खिलाफ गया। और जब फिर एक्सेशन, जब महाराजा की हुकूमत गई, जाते जाते उन्होंने फिर एक्सेशन किया, और उस वक़्त भी हमें ऑप्शन दिया गया था रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आप मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट हैं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो या हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते। लेकिन उस वक़्त दो कौमी नज़रिया को रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने ठुकराया और हमारा इल्हाक इंडियन यूनियन के साथ हुआ। और बड़ी तवक्का थी, वो इल्हाक जो हुआ था कई शर्तों पर हुआ था। उसमें ये भी था कि एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी गई थी, और बज़ात खुद आईन ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी थी, जिनको इस हुकूमत ने यकसर ख़त्म किया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी गारंटीज दी गई थी, ना सिर्फ ये 35A को भी ख़त्म किया, और हमारे स्टेट को इतना ख़त्म किया कि आज वो एक म्यूनिसिपलिटी से भी ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं है। कहाँ ये एक बहुत बड़ी स्टेट थी, कहाँ एक बहुत बड़ी ताकत। हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स में सबसे पावरफुल स्टेट जो थी वो रियासत जम्मू कश्मीर की स्टेट थी। 2019 तक ये एक मोस्ट पावरफुल स्टेट थी। हमें डायरेक्टली कोई भी कानून इस पार्लियामेंट का बनाया हुआ नहीं लगता था जब तक न वहाँ की असेंबली उसको रेटिफाई करती थी या रिजेक्ट करती थी या विद अमेंडमेंट्स पास करती थी। लेकिन आज खत्म हो गया वह सारा कैसा, और सारे पावर्स कहीं और चले गए। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के पास कुछ भी नहीं। हालांकि एक मैसूर मैंडेट से वहां पर एक हुकूमत वजूद में आई है, लेकिन इख्तियार के बगैर। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं जनाब, वो ये है कि
जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, जिस वक्त वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग करार दिया गया, उसी वक्त सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको भी एक नेशनल स्टेटस दिया गया। और मुझे याद है जब हम छोटे थे, पढ़ते थे स्कूलों में, कॉलेजों में, उस वक्त भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आंजहानी जवाहरलाल नेहरू जी वो बच्चों में आते थे और ये सॉन्ग गाते थे, ये नेशनल सॉन्ग, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये यकसर आज इसकी अहमियत ही खत्म की गई, इस नेशनल सॉन्ग की जो ये था, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुझे आज भी वो लफ्ज याद आते हैं जब स्पेस में एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा जी गए थे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने, जब वो खला में थे, उसको कहा कि आप बताओ भारत आपको कैसा लगता है ऊपर से। उसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन आज सब लोग बातें करते हैं, एक तरह नहीं की, लेकिन जिनको स्टेटस दिया गया था, पूरा स्टेटस, उसको अक्सर भूल गए हैं। क्योंकि इसीलिए कि एक मुसलमान ने लिखा था, एक मुफक्किर ने लिखा था, एक फलसफी ने लिखा था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इस वजह से, और ये उर्दू में है, उर्दू की वजह से और मुसलमान के होने लिखने की वजह से उसको खत्म किया गया और हिस्ट्री में ही निकाला गया। जनाब वाला, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मेडन स्पीच मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ सर, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, जिसको गाना है गाए, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन कोई एतराज नहीं है इस पर, शौक से गाए, जिनको कहना है गाए, हमें इसके साथ कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, इट डजंट परमिट आइडल वर्शिप। हम इसमें परमिट नहीं है। और कोई भी मुसलमान जो है अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। जहां तक दो स्टंजा का ताल्लुक है, जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त में और टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के वक्त में जिसको करार दिया गया, ये दो स्टंजा, इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति हमें भी नहीं है। लेकिन जहां तक डीटीओ का ताल्लुक है, उनको झुकने का ताल्लुक है, इस पर हर मुसलमान का इतराज है। इसीलिए उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के वक्त में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, जिसके बारे में यहाँ पर कहा गया, बहुत सारे लोगों ने कहा गया, इसी वजह से बाकी हिस्से को अलग किया गया। हम हर एक मजहब की इज्जत करते हैं, हम हिंदू मजहब की इज्जत कर, आप नहीं सुनना चाहते हैं कि हम हिंदू मजहब की इज्जत करते हैं, हम क्रिश्चियंस की इज्जत करते हैं, हम सरदार भाइयों की इज्जत करते हैं, हम गीता की इज्जत करते हैं, हम बाइबल की इज्जत करते हैं, और यहूदियों का जो हिब्रू बाइबल है हम उसकी भी इज्जत करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मजहब की भी इज्जत की जाए और हमारे जो मजहबी स्क्रिप्चर्स जो हैं उनकी भी इज्जत उसी तरह होनी चाहिए, तब ये भारत सेक्युलर रहेगा। और ये याद रखना चाहिए, इस हिंदुस्तान में मोर देन 200 मिलियन लोग जो हैं जो मुसलमान हैं, और ये 200 मिलियन लोग जो मुसलमान हैं, ये बहुत सारे मुस्लिम जो ममालिक हैं उनसे इसकी आबादी बड़ी है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जज्बात की भी कदर की जानी चाहिए। बाकी हम खड़े भी हो जाएंगे जिस वक्त आप गाएंगे, लेकिन हम ये बोल नहीं सकते हैं। हमारा मैं बताऊंगा क्यों। हमारा ईमान जो है वो सिर्फ एक अल्लाह है, और इस्लाम में एक ही चीज है जिससे हम मुसलमान कहलाए जाते हैं, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा एक है और मोहम्मद उसका रसूल है। लेकिन एक मुसलमान को यह भी इजाजत नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट के सामने झुके, नहीं झुक सकते हैं प्रॉफिट के। हमारा झुकना जो, हमारा प्रोस्टेट होना जो है वो सिर्फ एक अल्लाह के पास, और किसी के सामने हम झुक नहीं सकते हैं। किसी डीटी के सामने,
کسی بھگوان کے سامنے ایک مسلمان نہیں جھک سکتا، لیکن عزت کرتے ہیں، ہم دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں، قومی ترانے کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن گا نہیں سکتے ہیں۔ میں جناب والا یہ گزارش کرنا چاہوں گا، میں پھر اسی بات پر آؤں گا کہ We have to, I know it's a maiden speech, but there's a time allocation, so we'll have to conclude. I know it's a maiden speech. Yes, You yes, got I'm it. just concluding. جناب والا میری ایک گزارش ہوگی لاسٹ میں، وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بہت ناراض ہیں اس حکومت سے، بہت ناراض ہیں، بہت ناراض ہیں، کیونکہ ایک تو اسپیشل اسٹیٹس ہمارا گیا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے اسٹیٹ کو بھی انہوں نے ختم کیا، اور ایک آدمی باوجود اس کے کہ لوگوں نے میسو مینڈیٹ ایک سرکار کو دے دیا، 60 MLAs آؤٹ آف 90 از ناٹ اے جوک، اور آج تک ریاسی جموں کشمیر کی ہسٹری میں اتنا تعداد کسی بھی سرکار کو نہیں ملا ہے، لیکن اختیارات کے بغیر۔ ہم چاہیں گے کہ گورنر رول جو ہے، LG جو رول جو ہے، یہ جلد جلد ختم ہو جائے اور ریاست کے لوگوں کو وہ اختیار دیے جائے جن کے لیے انہوں نے اس حکومت کو دیا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے 2019 کا 5 اگست کا فیصلہ اس الیکشن میں رد کیا ہے، ٹھکرایا ہے اس کو، اور جو نیشنل کانفرنس کے جو پارٹی کا جو سلوگن تھا، جو مینیفیسٹو تھا، اس کو ووٹ دیا ہے 370 کی بحالی کے لیے، ہمارے اسپیشل اسٹیٹس کی بحالی کے لیے، ہمارے انسٹیٹیوشنز کو پھر سے بحال ہونے کے لیے، اور ریاست کو بحال ہونے کے لیے، اور پھر سے ہمارے ساتھ یہ ذاتی جو ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔